देखो, कल हमने बौद्ध संघ और बौद्ध साहित्य को समझा था। आज हमको देखना है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय। देखो, हमने बौद्ध संगीति पढ़ा था कि जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपने देखा था कि द्वितीय बौद्ध संगति में ही विभाजन होना चालू हो गया था, द्वितीय में। फिर धीरे धीरे करके वो विभाजन और ज्यादा बढ़ते जाता है। लेकिन इस बौद्ध संप्रदाय का जो निर्णायक विभाजन है, मतलब निर्णायक विभाजन का मतलब कहने का चाह रहे हैं कि ऐसा विभाजन हुआ कि फिर वो दो अलग अलग शाखाएं, और इतना डिफरेंस है इन दोनों शाखाओं में कि है तो बौद्ध धर्म की शाखाएं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मतलब आप दोनों को अलग अलग धर्म के रूप में भी चिन्हित कर सकते हो, इतना ज्यादा अंतर है दोनों में। तो वही हमको देखना है कि बौद्ध धर्म के कौन से प्रमुख संप्रदाय हुए और उसमें कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो देखो, जो बौद्ध धर्म का संप्रदाय का वास्तविक विभाजन हुआ है वो क्या है? चौथी बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है। एक संप्रदाय कहलाता है हीनयान और एक कहलाता है महायान। हीनयान बौद्ध संप्रदाय और महायान बौद्ध संप्रदाय। ये हीनयान भी आगे चल के दो हिस्सों में बटेगा। एक कहलाएगा वैभाषिक, वैभाषिक, और दूसरा कहलाएगा सौतांत्रिक। वैभाषिक और सौतांत्रिक। जो महायान है ये भी दो हिस्सों में बटेगा। एक कहलाएगा शून्यवाद, शून्यवाद, और दूसरा कहलाएगा विज्ञानवाद, योगाचार या विज्ञानवाद। योगाचार विज्ञानवाद। जो शून्यवाद का प्रवर्तक है वो है नागार्जुन, नागार्जुन। और योगाचार विज्ञानवाद का जो प्रवर्तक है वो है असंग, असंग और मैत्रेय घोष, मैत्रेय नाथ। असंग और मैत्रेय नाथ, ठीक है ना? ये मोटे तौर पर ये विभाजन है। आगे जाके और भी अलग अलग संप्रदाय पैदा होंगे, वज्रयान होगा, कालचक्रयान होगा, सहजयान होगा, लेकिन अभी आप ये समझो कि हीनयान और महायान। अब देखो, इसमें ये तो फैक्चुअल हो गया कि हीनयान के दो संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सौतांत्रिक। जो वैभाषिक है वो कश्मीर में डेवलप होता है, सौतांत्रिक भी अलग संप्रदाय बनता है। शून्यवाद और योगाचार, इतना आपके लिए पर्याप्त है। हमको जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो बस केवल हीनयान और महायान से ही आएगा। या तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है हीनयान या महायान में क्या अंतर है, 5 नंबर में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। और नहीं तो प्री में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हीनयान और महायान से जुड़े आ सकते हैं। तो हम केवल यहीं तक देख रहे हैं, इनके डिटेल में क्या है ये हमको नहीं जानना है, क्योंकि फिर वो तो जब सिलेबस में यदि लिख के दे अलग से तब बात अलग होती है कि बौद्ध धर्म के हमको संप्रदाय भी पढ़ने नहीं पढ़ने हैं। हमको बस केवल हीनयान और महायान तक ही जाना है। हमको नहीं पता कि, बस नाम याद रखो कि शून्यवाद का जनक नागार्जुन है और योगाचार का जनक असंग और मैत्रेयनाथ है। जो मेन डिफरेंस हमको समझना है वो हीनयान और महायान संप्रदाय में समझना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को अपन अलग अलग देखते हैं। एक तरफ लिखते हैं हीनयान और दूसरी तरफ देखते हैं महायान। हीनयान और महायान। देखो, पहले तो दोनों के शाब्दिक अर्थ। हीन यान, महायान। यान मतलब होता है गाड़ी, गाड़ी। हीनयान छोटी गाड़ी, हीनयान छोटी गाड़ी, महायान बड़ी गाड़ी। तो अब ये गाड़ी का क्या मतलब बताना चाह रहे हैं? देखो, छोटी गाड़ी होगी तो कम लोग बनेंगे, गाड़ी बड़ी होगी तो ज्यादा लोग बनेंगे। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट इनका यही है। शाब्दिक अर्थ में हीनयान मतलब क्या है? संकीर्ण, कम, कम लोग रहेंगे इसमें।
महायान में भीड़ रहेगी क्योंकि बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, सब बैठ जाओ इसमें। मतलब जब बौद्ध धर्म का प्रचार होगा तो महायान की लोकप्रियता अधिक होगी, क्योंकि महायान बड़ी गाड़ी है। अब बड़ी गाड़ी कहने से तात्पर्य उनका क्या है, वही अपन को अंतर में समझना है। ये तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया कि हीनयान और महायान, यान मतलब गाड़ी, और एक को कह रहे हैं छोटी गाड़ी और एक को कह रहे हैं बड़ी गाड़ी। हीनयान को निम्न मार्गी, निम्न मार्गी, रूढ़िवादी, निम्न मार्गी, रूढ़िवादी भी कह रहे हैं, और महायान को परिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी या निकृष्ट मार्गी भी कह रहे हैं, निकृष्ट मार्गी। अब स्वाभाविक सी बात है, निकृष्ट मार्गी कौन कहेंगे, हीनयानी लोग महायान को कहेंगे कि ये निकृष्ट मार्गी है। तो ये तो शाब्दिक अर्थ है कि इनको कहना क्या क्या कह रहे हैं। अब क्यों इसको रूढ़िवादी कह रहे हैं, क्यों इनको परिवर्तनवादी कह रहे हैं, यही हमको अंतर में देखना है। तो देखो, हीनयान और महायान संप्रदाय में सबसे मेन अंतर देखो, है तो बौद्ध के ही दोनों संप्रदाय, तो महात्मा बुद्ध को तो दोनों ही स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध को कोई खारिज कर रहा है, महात्मा बुद्ध को दोनों ही स्वीकार कर रहे हैं, बस स्वीकार करने का जो उनका तरीका है वो थोड़ा सा अलग अलग होगा। तो जो हीनयान संप्रदाय है, ये हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को महान पुरुष के रूप में स्वीकार करता है, महान पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में स्वीकार करता है, जबकि जो महायान संप्रदाय है यह महात्मा बुद्ध को देवता मानता है, देवता मानता है। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ गए कि जो हीनयान संप्रदाय है वो महात्मा बुद्ध को एक पुरुष मानता, महान पुरुष, ग्रेट मैन, लेकिन है आदमी। और ये क्या कह रहा है कि नहीं, महात्मा बुद्ध आदमी नहीं, वो तो क्या है, देवता थे। दूसरा अंतर, महायान पुरुष, हीनयान पुरुष के रूप में मान रहा है, पैदा हुए, ज्ञान प्राप्त किया और उनकी मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई। इधर बात खत्म नहीं होगी, तो देवता है, और देवता तो उनका ना पैदा होते नष्ट होते हो, तो अजर, अब कहानियां गढ़ना चालू होंगी। तो ये जो महायान संप्रदाय है ना, ये अवतारवाद पर बल देता है, अवतारवाद पर बल, और ये अवतारवाद को नहीं मानता, अवतारवाद को नहीं मानता। ठीक है ना, जैसे हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार, शंकर के अवतार, अलग अलग अवतार, तो ये अवतारवाद पहली बार यही प्रकट किया जा रहा है, बौद्ध के महायानियों ने लेके आया अवतारवाद का कॉन्सेप्ट। तीसरी बात, हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और ये लोग तो मूर्ति पूजक होते हैं, मूर्ति पूजक। भाई जब बुद्ध देवता हैं तो देवता की तो मूर्ति बना के उसकी पूजा करी जाएगी ना, उनके मंदिर बनाए जाएंगे, अगरबत्ती धूप सब चढ़ोतरी चढ़ाई जाएगी, तो ये तो मूर्ति बना के बुद्ध की पूजा करना चालू कर देंगे और ये मूर्ति का विरोध करेंगे। अब देखो, ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके भी कुछ प्रतीक हैं, तो ये क्या करते थे, बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते थे, बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते थे, बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते थे, और ये तो सीधे सीधे मूर्ति बना ली। प्रतीक मतलब ज्ञान, उनने कहा कि पीपल के वृक्ष की मूर्ति बना रहे हैं, या फिर कमल का फूल, हाथी, सांड। अपन ने देखा था ना कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, उनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, तो ये प्रतीकों के माध्यम से। और देखो, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, इस्लाम भी मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, वहां पे भी क्या है, प्रतीकों के माध्यम से चीजों को बताया
जाता है। तो ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा भी प्रतीक, और ये तो सीधे सीधे ने मूर्ति स्थापित कर दी और मूर्ति के माध्यम से महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना प्रारंभ करवा दी। ठीक है। चौथा इनमें अंतर यह है कि ये लोग बुद्ध के मूल उपदेश को, बुद्ध के मूल उपदेश को अक्षरशः स्वीकार करते हैं, अक्षरशः स्वीकार करते हैं। इसलिए इन्हें रूढ़िवादी कहा गया। अपन ने देखा था ना, रूढ़िवादी है ये और ये परिवर्तनवादी है, क्योंकि ये बुद्ध ने जो बातें कही हैं, ये जो त्रिपिटक लिखे गए थे ना, उनको अक्षरशः स्वीकार कर रहे हैं कि ये बुद्ध के मूल उपदेश है। जबकि ये क्या है, बुद्ध के मूल उपदेशों को भी परिवर्तन के साथ स्वीकार कर देते हैं, परिवर्तन के साथ स्वीकार। अपने हिसाब से उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं में भी परिवर्तन कर दिया, इसलिए ये परिवर्तनवादी कहलाए। 4 अंतर हो गए। पांचवा और सबसे मेन अंतर है इसमें कि हीनयान संप्रदाय का जो आदर्श है, जो लक्ष्य है, या जिसको गोल कह सकते हैं, वो क्या है, अरहत होना। इनका आदर्श क्या है, अरहत। अरहत, अरिहंत आएगा जैन संप्रदाय में, ये अरहत शब्द है। और इनका जो आदर्श है वो क्या है, बोधिसत्व। बोधिसत्व, ये अंतर सबसे ज्यादा मेन है। मतलब देखो, अंतर तो बहुत सारे हैं, अभी अपन कम से कम 10 अंतर लिख देंगे, लेकिन याद रखना, यदि पेपर में जो 50 शब्द हैं आपके पास, तो जो बहुत मूल अंतर है वो आपको पॉइंट में बताना पड़ेगा। हीनयान संप्रदाय क्या कहता है कि व्यक्ति का आदर्श क्या होगा, अरहत होगा। अब अरहत क्या होता है, अरहत एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तभी उसको हम कहते हैं अरहत। ठीक है, अरहत मतलब आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना चाह रहे हैं, आपने तपस्या करी और आप मुनि मोक्ष प्राप्त कर लिया, आप अरहत कहलाओगे। बोधिसत्व महायानियों का एक अलग कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व क्या होता है, यह भी ज्ञान प्राप्ति की दिशा में जाता है कि इसको भी ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन ये निर्वाण प्राप्त करने की स्थिति में जब पहुंचता है तब ये रुक जाता है और स्वयं निर्वाण प्राप्त नहीं करता है, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक अन्य लोग निर्वाण प्राप्त ना कर ले। मतलब समझ रहे हैं ना, ये स्वार्थी, खुद निर्वाण प्राप्त कर लिया, खुद मुक्त हो गया। निर्वाण मोक्ष मतलब समझ रहे हो ना, बौद्ध धर्म में मोक्ष के लिए जो शब्द है वो है निर्वाण। क्या, निर्वाण। और मोक्ष और निर्वाण का अर्थ क्या होता है, जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति ही मोक्ष या निर्वाण है। याद रखना, जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण चक्र से मुक्ति, अगला जन्म भी नहीं होगा, आपके जीवन के भी दुख मिट गए, सब कुछ खत्म हो गया, वही है मोक्ष और निर्वाण। तो हीनयानियों का जो आदर्श है वो क्या है, अरहत है। आप प्रयास करोगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। इधर बोधिसत्व है। बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्त करने की स्थिति में है, पर वो रुक जाएगा अंतिम स्टेज पे जाके कि नहीं, मैं निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा, मैं तब निर्वाण प्राप्त करूंगा जब अन्य लोग निर्वाण की प्राप्त करें। मतलब ये क्या है, अन्य लोगों के हितों में काम करेगा। ये इसको मतलब नहीं है ये अपना निर्वाण खुद प्राप्त करेगा, क्योंकि देखो एक बार आपको निर्वाण प्राप्त हो गया तो आपका अगला जन्म तो होगा ही नहीं, ये रुक जाएगा, ये मर जाएगा, फिर अगला जन्म फिर होगा, फिर लोगों के। मतलब ये कहीं ना कहीं इसका आदर्श अरहत के रूप में व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद। और बोधिसत्व का आदर्श क्या है, समष्टिगत है। मतलब सबका विकास चाहता है, कि वो चाहता है कि इस पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, और जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं खुद निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा, इस धरती पे पैदा होते रहूंगा और लोगों को निर्वाण की दिशा में ले जाते रहूंगा। मतलब समझ रहे ना कि यहां पर हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत व्यक्ति को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अरहत बनना पड़ेगा। महायान संप्रदाय के लिए आपकी मदद करने के लिए कौन है,
बोधिसत्व। आगे चल के इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस बोधिसत्व के पास आ जाओ, बोधिसत्व आपका सब कुछ करवा देगा। इसलिए देखो ये संप्रदाय बहुत तेजी से लोकप्रिय होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कुछ नहीं करना। अब धीरे धीरे क्या है, ने मूर्ति बना ली, पूजा करना चालू कर देंगे, अलग अलग देवी देवता हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे बहुत लफड़ा चालू हो जाएगा। तो आम आदमी को ये ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें खुद मेहनत नहीं करनी है। इधर तो देखो खुद मेहनत करनी है, आप प्रयास करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। इधर आपके लिए कौन प्रयास करेगा? बोधिसत्व आपके लिए प्रयास करेगा, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत तेजी से लोकप्रिय होंगे महायान संप्रदाय के लोग, ठीक है ना। तो ये आदर्श याद रखना, इसका आदर्श अरहत है, इसका आधार बोधिसत्व। अभी बोधिसत्व का अपन डिटेल में देखेंगे। फिर इसमें अपन अंतर बता सकते हैं कि इसमें ये लिख सकते हो कि एक अंतर और बता सकते हो कि हीनयान कहते हैं कि निर्वाण के लिए आपको स्वयं प्रयास करने पड़ेंगे। निर्वाण के लिए स्वयं प्रयास करना होगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध अपना दीपक स्वयं बनो, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जबकि जो बोधिसत्व कहता है, बोधिसत्व गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है, गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है, ठीक है ना। यहां पे मेहनत कौन करेगा आपके लिए? बोधिसत्व। यहां पे कोई नहीं, आपको स्वयं सब कुछ करना, और यहां पे ठेका कौन ने ले लिया है? बोधिसत्व ने। फिर एक अंतर और बता सकते हैं कि जो हीनयान है, हीनयान संप्रदाय की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली। और महायानियों की भाषा क्या हो जाती है? संस्कृत, ठीक है। तो ये हीनयान और महायान में मेन अंतर है। और चाहो तो और अंतर भी लिख सकते हैं कि जैसे जो हीनयान है वो क्या है? मांस नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते। और जो महायानी है वो कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। हालांकि ये तो अंतर कोई विशेष नहीं है, हाँ भाषा वाला अंतर जरूर महत्वपूर्ण है। और एक अंतर और बता सकते हैं कि जो हीनयान संप्रदाय है इसका जो प्रसार है, हीनयान संप्रदाय का प्रसार, इसका प्रसार मुख्य रूप से वर्मा, श्रीलंका, वर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, इधर हुआ। और जो महायानियों का प्रसार है वो तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया, उत्तर दक्षिण दोनों कोरिया की बात हो रही है तो कोरिया। तो इनका प्रसार का क्षेत्र अलग है और इनका प्रसार का क्षेत्र अलग है, ठीक है ना। तो देखो ये हीनयान और महायानियों में मूल रूप से अंतर है, दोनों का आदर्श अलग अलग है। दोनों को बुद्ध को देखने का, बुद्ध को दोनों मान रहे हैं, लेकिन एक महान पुरुष मान रहा है और एक देवता मान रहा है। ये पुरुष मान रहा है इसलिए अवतारवाद को नहीं मानेगा, ये देवता मान रहा है इसलिए अवतारवाद को मानेगा। जब ये अवतारवाद नहीं है, इसमें बुद्ध नहीं है, इसमें बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दर्शा रहे हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं है, इधर मूर्ति पूजा है। मतलब अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अब देखो प्री में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीनयान का संबंध किससे है, महायान का संबंध किससे है। क्वेश्चन पूछ ले कि मूर्ति पूजा का संबंध बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से है, या महात्मा बुद्ध को कौन सा संप्रदाय देवता मानता है, कौन सा संप्रदाय महान पुरुष मानता है। प्रसार के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में कुछ भी पूछा जा सकता है। अंतर इतना ही हीनयान और महायानियों के अंतर्गत। अब चाहो तो क्या है ना कि अपन इनके ग्रंथों की भी एक पॉइंट बना सकते हैं कि जो हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, हीनयान संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं, एक है महावस्तु, महावस्तु, वज्र सुत्ती, अभिधम्म कोश, अभिधम्म कोश। ये अभिधम्म कोश में लिख लेना कि इस अभिधम्म कोश को त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। त्रिपिटक की कुंजी, त्रिपुटक कल ही लिखा था ना,
सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। तो अलग से एक ग्रंथ है अभिधम्ब कोश, जिसको त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। और इसे एक और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, तो ये हीनयानियों के ग्रंथ हैं। अब महायानियों के भी ग्रंथ लिख लेना। महायानियों के ग्रंथ, एक है माध्यमिक पारिका, फिर लिखना शून्यता सप्तति, शून्यता सप्तति, विग्रह व वर्तनी, विग्रह व वर्तनी, विग्रह व वर्तनी। ठीक है ना। तो ये हीनयान और महायान संप्रदाय में प्रमुख अंतर है। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था कि हीनयान भी दो भागों में बढ़ जाता है। हीनयान ये दो भागों में बढ़ गया। एक को कहे वैभाषिक और दूसरा है सौतांत्रिक। ठीक है, महायान भी दो भागों में बटेगा। एक को कहेंगे शून्यवाद, माध्यमिक शून्यवाद नागार्जुन का, और एक होगा विज्ञानवाद, योगाचार विज्ञानवाद असंग का। ठीक है, फिर देखो समय के साथ बौद्ध धर्म में और विभाजन होता है। एक और संप्रदाय बनता है जो कहलाया वज्रयान के नाम से, वज्रयान। ये कश्मीर में विकसित होता है, कश्मीर में 7वीं सदी में, 7वीं सदी में। और इसके जो प्रवर्तक थे वो सर्वज्ञ मित्र, सर्वज्ञ मित्र। और ये वज्रयान संप्रदाय है, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये इससे रिलेटेड है। मतलब एक अलग दिशा में चला गया। तंत्र मंत्र जादू टोना योग हठ क्रिया है ना, तांत्रिक, ये वही है वज्रयान। तांत्रिक, तांत्रिक वर्ग का है ये। इसमें कुछ नई देवियां आ जाती हैं, जैसे एक आती है तारा देवी, तारा देवी। इसको बुद्ध की पत्नी के रूप में पूजा जाता है, बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा देवी की पूजा की जाती है। काल चक्र देवी, काल चक्र देवी, काल चक्र देवी की पूजा की जाती है। ठीक है ना, तो ये वज्रयान संप्रदाय है। फिर इस वज्रयान के अतिरिक्त एक और संप्रदाय विकसित होता है जिसको कह रहे हैं काल चक्रयान, काल चक्रयान, काल चक्रयान। ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच है, 9वीं से 10वीं शताब्दी, मतलब 1900 से 1000 ईस्वी के पास। और इसके जनक है मंजूश्री, मंजूश्री इसके जनक हैं या इसके प्रवर्तक हैं। और एक और संप्रदाय विकसित होता है जिसका नाम है सहजयान, सहजयान। यही वज्रयान आगे चल के विकसित हो जाता है बंगाल में, बंगाल में 10वीं शताब्दी में। और इसका जो मुख्य जोर रहता है वो होता है भक्ति पर, सहजयान भक्ति पर जोर देता है। ठीक है ना। तो देखो ये बौद्ध धर्म और उससे जुड़े हुए संप्रदाय, अपन को बस इसमें बहुत थोड़ा ही थोड़ा जानना है, और बाकी इसके ज्यादा, इससे ज्यादा डिटेल से हमको मतलब
है नहीं, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखना, ये जो हीनयान संप्रदाय है, इस हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द है, थेरवाद। थेरवाद ही क्या है? हीनयान है। तो ये आपका हीनयान महायान हो गया, और याद रखना हीनयान को ही थेरवाद कह रहे हैं। देखो थेरवाद तो समझ गए कि यदि थेरवाद शब्द यूज आए तो आपको हीनयान ही समझना है और उसी की सारी विशेषताओं को लिखना है। लेकिन एक शब्द और आता है, थेर गाथा और थेर गाथी। थेर गाथी, ये दरअसल क्या है? थेर गाथ मतलब होता है, गाथा मतलब होता है भिक्षु और भिक्षुणी। भिक्षुणी और भिक्षु, उसके लिए थेर घात और थेर घाती, गाथा शब्द और गाथी शब्द का उपयोग किया जाता है। थेर गाथा और थेरी गाथ, सॉरी, थेरी गाथा, थेर गाथा और थेरी गाथा, ऐसा। एक थेर गाथा लिख लेना और एक थेरी गाथा, ये भिक्षु और भिक्षुणी, ठीक है। तो ये देखो बौद्ध धर्म के संप्रदाय इतने ही, अपन को इतना ही जानना था। अब इसमें हमको देखना है